तुम 5,000 रुपये किसी और के साथ तुम मांगे ना, कान पकड़ के बोलो आज दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती। अच्छा मेरे को आप ये बताइए आप कि आप 5,120 रुपये डाले, उसके बदले में वो आपको कितना रुपये देने वाले थे? उसके बदले में मेरे को 14 लाख रुपए देने वाले। 14 लाख रुपए। तो गाइज आप समझ रहे हो, मतलब कि 5,000 के बदले में। राम सभी भाइयों को वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। गाइज कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइज। तो गाइज आजकल भाई मार्केट में नया स्कैम आया भाई, समझ रहे हो, नया स्कैम आया भाई। हमको पता नहीं चला बट आज पता चल गया और आगे आपको पता चल जाएगा। जिसको नहीं पता है वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा भाई। जो पुराने नोट होते हैं ना, पुराने नोट और पुराने कॉइन 1-1 रुपये के भाई, उसका स्कैम आ रहा भाई मार्केट में। मतलब इसके बदले लोग आपको भाई करोड़पति बना देंगे, आपको आगे पता चल जाएगा वीडियो में भाई। अभी तो थोड़ा फन लग रहा होगा बट आगे चल के थोड़ी चीज़ें सीरियस है, तो आप लास्ट तक देखना। और ख़ासकर तो भाई जो मेरे गौरेला पिंडा मरवाई के जितने भी बड़े भाई, आदरणीय चाचा चाची भाई बहन जितने, सब देखना भाई वीडियो को, है ना। तो सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है। और भाई आप समझ में आएगा भाई कि एक इंसान खुद तो स्कैम में फंस रहा है और दूसरे को भी साथ इस स्कैम कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सब देखने के लिए भाई लास्ट तक वीडियो को देखना और बस उसके बाद भाई तुम बस देखते जाओ कि आगे क्या होते रहता है। जो बड़े भैया थे हमारे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनसे मैं उन्हीं से पूछवाता कि उनके साथ हुआ क्या है। मुझसे 1 रुपये के नोट पूछे। कितना? 1 रुपये की नोट। हाँ। मैंने बोला मेरे पास है। हाँ। फिर उन्होंने बोला कि आपको 5,120 रुपये जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद वो उनका जो आदमी है वो मेरे को पैसा लाके यहाँ पर देगा। तो गाइस भाई ने जो बोला वो आपको समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस इनके पास था 1 रुपये का नोट। सबसे पहले मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले ये इंस्टाग्राम पे गए और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे। मैं इसकी हिस्ट्री भी चेक किया भाई, हर चीज़ में सब में भाई शॉर्टकट पैसा कैसे कमाना है, कि पैसे अर्निंग कैसे करें, कुछ ऐसे करें, पैसे कहाँ से लाना है, ये लाना है, यही सब था इसके में। तो ऑब्वियस ये बात है कि इसको जो फीड होगी भाई इसकी ऐसे ही होगी इंस्टाग्राम की। तो ये इंस्टाग्राम में इनको एक रील मिला जिसमें था कि पुराने नोट के बदले इनको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा ऐसा। तो वो यहाँ से फंस गए, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, इनको पहले बोले कि तुम्हारे पास पुराना नोट है। फिर भाई बोले हाँ है हमारे पास पुराना नोट। उसके बाद बोले कि उसके लिए तुमको 5,120 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो भाई ने कर दिया जमा, और कैसे जमा करा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बट इन्होंने जमा किया और बोले कि बदले में तुमको मेरा आदमी आकर 14 लाख रुपए देगा। बताओ, ऐसे बोला आपको। और आप फिर क्या किया उसके आगे आप? उसके बाद मैंने अभी गौरेला की दुकान पे, हाँ, मैंने 5,120 रुपये जमा कर दिए। अच्छा, उनके कहने पे। तो गाइस यहाँ पर ट्विस्ट आती, भाई ने पैसा कैसे ट्रांसफ़र कराया, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इसके मुंह से बात अच्छी नहीं लग रही होगी ना आपको, तो मेरे मुंह से तो अच्छी लग जाएगी आपको। तो पहले क्या हुआ गाइस, ये दुकान पहुँचे, इनको समय मिला हुआ था कंपनी वाले की तरफ से कि भाई तुम इतने बजे करोगे तो 11-12 बजे तक तुमको मिल जाएगा। तो ये 10 बजे पहुँच गए वहाँ पर, और गनीमत से भैया किसी का पैसा ही ट्रांसफ़र कर रहे थे। उनका काम ही है, हमारे बड़े भाई है विजय मेहता जी, बहुत प्रिय भाई, मेरे दिल के बहुत करीब है, उन्हीं के आगे ये घटना है। तो बस वहाँ पर पहुँच गए ये, और उनसे कहते हैं, जैसे ही मतलब वो ट्रांजैक्शन कर ही रहे थे तो उनके पास जाके भाई स्कैनर दिखाता है तो और कहता है कि भैया इसमें भी कर दो 5,120 रुपये। तो भैया कोई ज़्यादा सोचे नहीं, कर दिए। क्यों किए? क्योंकि भाई ये डेली कस्टमर है, आए दिन ये ट्रांजैक्शन करवाता था 500 का भी 20 रुपये अपने मोहतरमा जी के लिए। तो भैया ऐसे कुछ सोचे नहीं, तो कर दिए भाई। अब क्या होता है, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कर दिए उसके बाद भैया भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई दुकानदार होगा तो पैसा ही मांगेगा ना, भैया तेरा काम हो गया तो पैसा दे। तो बस वही चीज़ मेहता भैया बोले कि भैया डाल दिया आपका पैसा, अब आप मेरे को कैश दीजिए। तो जैसे ही भाई इससे कैश मांगा गया तो ये बोल दिया भाई मेरे पास नहीं है। फिर मेहता भैया बोले क्यों नहीं है, आप लोग आपने अभी ट्रांजैक्शन कराया और आप मेरे को पैसा क्यों नहीं दे रहे। तब इसने बोला कि भाई एक बंदा पैसा लेकर आ रहा है, फिर वो मेरे को ला कर देगा, फिर मैं वो पैसा आपको दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप बात समझिए, इसको जो फ्रॉड कंपनी है वो बोला था कि आप मेरे को इतने बजे तक पैसा करवाइए, आपको 11-12 बजे पैसा मिल जाएगा। और ये यही दिमाग लगा रहा था कि मैं वो पैसा फिर इनको वापस कर दूंगा। और इसके साथ हो चुका था फ्रॉड, ठीक है, ये बेवकूफ़ इंसान के साथ। तो ये वहाँ पर इस चीज़ समझ नहीं पाया, तो यही सोचा कि मैं ऐसा करूँगा तो इसको दे दूँगा। और यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहा था कि कोई अगला बंदा आ रहा था, कोई अगला बंदा नहीं आ रहा था भाई, ना मेरे को आदमी दिखा ना आदमी का जात दिखा, ठीक है। तो कोई और बंदा नहीं आ रहा था। बाकी आप आगे देखते जाओ कि कितना डीप जाता है। ऐसे उनके कहने पे कर दिया। फिर वो उसको आपको उसके बदले में क्या देने की बात हुई थी? और
उनको देने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 का नोट है। अच्छा, वो एक के नोट के उसमें रखे हो आप? जी दिखाओ। 1 का नोट? 1 का नोट पुराना। अच्छा, इसके बदले में ये था? जी। अच्छा, आप मेरे को आप ये बताइए आप कि आप 5120 रुपये डाले, उसके बदले में आपको कितना रुपए देने वाले थे? उसके बदले में मेरे को 14 लाख रुपए देने वाले। 14 लाख रुपए। तो गाइज आप समझ रहे हो, मतलब कि 5000 के बदले में वो इनको ये बोले कि आपको 14 लाख रुपए मिलेगा। ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, आप एक बार खुद समझिए। इस दिमाग चाहिए इसके लिए गाइज। कोई एक बंदा 5000 के बदले में 14 लाख रुपए कैसे देगा? इतना दिमाग हमारे बड़े भाई नहीं लगाए। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये किया कि एक हमारे बड़े भाई जितने शरीफी से बात बता रहा ना, इतना शरीफ था नहीं ये। मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बता देता हूँ भाई। ये आया था फ्रॉड करने के इंटेंशन से। ये कोई शरीफ नहीं है जितना वीडियो में बन रहा है ना। ये देखो लास्ट में मैंने वीडियो बनाया तो चमका उमका के लास्ट में जो जिस हिसाब से इसका जो सजा था ना, देखो यार हमारे घर वाले हमको सिखाए कि भाई बड़ों पर हाथ नहीं उठाना है और कुछ करना नहीं है, तो हम लोग कुछ गलत नहीं किए। वो तो मेरे बड़े भाई का मैटर था, तो मैं वहाँ पर गया। यहाँ पर इस बंदे ने बोला कि इसके साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ, बट ये खुद भी किसी थर्ड पर्सन के साथ फ्रॉड ही तो किया। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी सेकंड पर्सन को पैसा डलवा रहे हो, ठीक है, और उस सेकंड पर्सन के साथ भी तो फ्रॉड ही हुआ भाई। आपके साथ तो हुआ ही हुआ, और जो दूसरा बंदा जो वहाँ पर गल्ले का काम कर रहा है, जो मेहनत से कमा रहा है, आप उसे ट्रांजैक्शन तो करा लिए, अब उसके पैसे का क्या? ठीक है, तो ये जितना शरीफ बन रहा है ना, आपको मैं इसकी पोल खोलता हूँ अभी, आपको मैं बता। सबसे पहले भाई ने क्या किया पता है? जब वो ट्रांजैक्शन किया उसके बाद इसका फ़ोन लॉक हो गया, अपने आप लॉक हो गया। ठीक है, ये क्या बात हुई? पहले ये आया ट्रांजैक्शन स्कैनिश कर दिखाने तक तो ठीक था उसका फ़ोन, इसके बाद इसकी फ़ोन लॉक हो जाती है, अपने आप लॉक हो जाती है। ठीक है, इससे फिर हम पासवर्ड पूछे, भैया माथा सर पटक रहे थे, भैया पासवर्ड बता दो, आपके कोई पहचान के होंगे, वो आपको पैसा ला कर दे देंगे। क्या है, हमारा अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा भी कर रहे हो, और बस दिमाग सबका ख़राब हो रहा है। बट भाई ने लास्ट तक नहीं माना पासवर्ड के लिए। ठीक है, लास्ट तक नहीं माना कि भाई पासवर्ड क्या है भाई, मैं सर पटक रहा हूँ, भाई मेरे को बता दे पासवर्ड क्या है, कोई तेरे को छुएगा नहीं, कोई तेरे को मारेगा नहीं। बट ये लास्ट तक अड़ा रहा। इतना बेशरम, इतना डेस्परेट इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला, और भैया और मैं मिलके कि भाई अब तेरे पर पुलिस कंप्लेन करेंगे, तेरा हरकतों से तो समझ में आ रहा भाई कि तू एक नंबर का फ्रॉडी नीच गलीज आदमी है। तो हमको समझ में आ गया था ना। फिर इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाले पुलिस का, तब जाकर मैं देखा कि चुपके से फ़ोन ना ऐसा करके खोल कर वो व्हाट्सअप वाला जितना इसका चैट था ना, वो कंपनी वाले इसके फादर ही जो थे, उनसे जो चैट हुई थी ना, वो डिलीट कर रहा था ये। उतने में मेरी नज़र पड़ गई, अब मैं फ़ोन छीन लिया। और कसम भाई बता रहा हूँ भगवान की, ये मेरे उम्र का नहीं है, नहीं तो भाई पहचानते नहीं इसको लोग, इसका शक्ल कैसा था। ठीक है, तो बस उससे फ़ोन ले लिया मैं और चेक किया, भैया तो ऐसा सीन है। मैं देखा तो भाई इसके साथ तो फ्रॉड हुआ था। ठीक है, तो मैं देखा भाई कि ये किसी और बंदे को किया ट्रांजैक्शन, और इसके साथ खुद फ्रॉड हुआ है। उसके बाद वहाँ पर से भाई पूरी इसकी चीज़ निकलते गई। और सोचो, उसके बदले में जब इन्होंने 5000 दे भी दिया, उसके बाद उधर से आता है रिप्लाई कि 12,630 रुपये और होता है, और मांग रहा है। हाँ, और सोच लो 80% उसका काम कर दिया, ऐसा इनको बोला गया। और भाई साहब तुम 5000 रुपये किसी और के साथ तुम मांगे ना, कान पकड़ के बोलो आज दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। हाँ, मैं भाई तुमको पूरा प्रूफ दे दूंगा वीडियो में, मैं लिटरली बता रहा हूँ। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़, है ना। तो मैं बस, मेरे वीडियो का मोटिव ये नहीं है, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, ये मोटिव नहीं है कि मैं इनको नीचा दिखाना चाहता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि भैया आप सब सतर्क रहिए। और गाइस ये वीडियो बना के ना मेरे को कोई डॉन नहीं बनना है, ना कोई वो बनना है, बस मैं आपको इसलिए वीडियो दिखा रहा हूँ भाई, आप सब अवेयरनेस लिए। एवरी सिंगल पर्सन कब स्कैमर बन जाए आपके लिए, ये आपको ही नहीं पता चलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, आज के डेट भाई पैसे को लेकर नियत किसकी ख़राब नहीं है, आप बताओ। अगर आप 2 पैसा लेकर अगर आप जेब में घूमेंगे ना, तो अगला बंदा देख के उसकी नियत कब खसक जाएगी आपको पता नहीं चलेगी। और ये भाई फैक्ट है, पता है, फैक्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कब आपके साथ कोई बंदा स्कैमर कर जाए तो प्लीज़ सतर्क रहें। और ख़ासकर तो मैं अपने जितने भी जो शॉप वाले लोग हैं ना, जो ये काम करते हैं, मैं उनको ही मैं बता रहा हूँ। एवरी पर्सन को मैं बताना चाहता हूँ जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, कि देखो कभी भी कोई आपके पास आए ना कि स्कैनर दे दो, मेरे में पैसा डाल दो भैया, यहाँ ट्रांसफ़र कराना, वो कराना, सबसे पहले तो उनसे गिन कर पैसा लो।
ठीक है। पैसा लो, पहले गिन कर अपने जेब में लो, पहले गिन लो पैसा, उसमें 2 बार चेक कर लो कि इसमें 2 गांधी जी हैं कि नहीं, मतलब अंदर दिखते हैं ना, 2 बार पहले चेक कर लो उसको कि भाई इसमें सही भी है नोट कि नहीं और बराबर नोट दे रहे हैं कि नहीं, उसके बाद ट्रांजैक्शन करो भाई। नहीं तो ना आप भी ऐसे फ्रॉड में फंसेंगे और सामने वाला का तो दिमाग ख़राब था ही और आपका भी होगा। सुबह से भाई, सुबह से मैं बता रहा हूँ ना, मैं मेहता भैया, उनकी वाइफ, हमारी भाभी, सब कोई भाई सुबह से परेशान थे। लिटरली बता रहा हूँ, मैं नहाया भी नहीं था और प्लस भैया लोग भी खाना वाना नहीं खाए थे, उनके घर में बस यही टेंशन चल रहा था कि भाई अब भाई समझ रहा हूँ ना यार, 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है भाई एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इनको क्या, ये तो फ्रॉड करके चले गए और प्लस इनके पहचान के भी आते हैं बाद में, वो भी आपको मैं बताता हूँ आगे। जो हमारे टीवी में एडवर्टाइजमेंट में जो इतना कुछ दिखाते हैं ना व्हाट्सएप में, ये इसीलिए होता है, ठीक है। तो आप दोबारा ऐसे गलती मत करिए, ऐसे छोटे मोटे फ्रॉड में फंसोगे ना तो आपका घाटा होगा, आपके घाटा के साथ साथ दूसरे का भी घाटा होगा, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। गाइज़ यहाँ पर भी मैं ना इस भोंदू इंसान को यही सिखाया, मैं कोई गलत चीज़ नहीं बोला भाई इसको, यहाँ पर भी मैंने यही सिखाया इसको कि जो आपको कॉल आता है ना, ये सब चीज़ सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, कभी भी जो फ़ोन में आता है ना कि भाई इस फ्रॉडगिरी से दूर रहिए, सब ये रहिए, तो ये चीज़ ना आपके दिमाग ख़राब करने के लिए नहीं होती गाइस, समझ लो आप। जो बार बार आप लोग इरिटेट हो जाते हैं, यार ये क्या बार बार कॉल के बीच में आ जा रहा है, ये ना आप लोगों का दिमाग खोलने के लिए, जो ये था ना इस जैसे भोंदू की दिमाग खोलने के लिए होता है, बट इनको बात समझ में नहीं आई तो देखो इनके साथ फ्रॉड हो गया। तो इसलिए आप भी इस चीज़ को समझिए, और नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, फिर आप भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है। ये तो था ही स्कैमर, ठीक है, मेरे को तो पता ही है, मैं इसको पहले नज़र में पकड़ लिया था भाई, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कभी गलत नहीं होती, तो यहाँ पर भी मैं इसको पकड़ लिया था कि भाई ये इतना डीप थिंक में था ना कि ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि भाई बहुत चिल हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, बट इसकी जो डीप थिंक थी ना मेरे को दूर से देख के समझ में आ गई थी, इसके आंखों में मेरे से नज़र नहीं मिला पा रहा था ये बंदा। और गाइस मेन चीज़ ना, जो इसका जो कंपनी थी ना, जो पुरानी कंपनी कि भाई पुराने नोट के बदले तुमको 1 लाख रुपए दे देगा, 14 लाख रुपए दे देगा, भाई वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड, मैं तो उसका डाल ही रहा हूँ यहाँ पर डिटेल आप देखो, जिससे जो हो भाई कंप्लेन रिपोर्ट मारो, सब कर दो। और ये जो बंदे का जिसमें फ़ोटो लगाया, हालांकि फ़ोटो मैं नहीं लगाऊंगा, क्या पता भाई वो बंदा जो फ़ोटो भेजा हो आधार कार्ड वो फेक हो, इसलिए मैं उसको नहीं लगा रहा हूँ। बट देखो कंपनी का स्टैंप, देखो इसका स्टैंप कैसे बना है, आपको सामने का ही दिख गया होगा, ऐसा इसका स्टैम्प था भाई। और इसके साथ जो तो फ्रॉड हुआ ना भाई, मैं चाहता हूँ किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और लास्ट चीज़ गाइस, मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ऐसी चीज़ें हो, ना ही मैं इस वीडियो में कोई अपने आप को कूल दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये था कि किसी और के साथ ऐसा गलत ना हो, खासकर मेरे क्षेत्रीय लोगों के साथ, पेंड्रा गोरेला मरवाई में जितने भी लोग हैं मेरे भाई बंधु, छत्तीसगढ़ से, पूरे इंडिया से, सबको कहूँगा कि भाई आप लोगों के साथ ऐसा बुरा ना हो, इसलिए मैं इस चीज़ को सामने लेकर आया और इस बंदे के मुंह से सच उगलवा दिया कि देख ले भाई तू गलती किया है ना, अब वीडियो में बोल और लोगों तक ये बात जाए और लोग कभी इस चीज़ से हमेशा अलर्ट रहे और किसी के साथ गलत ना हो, ठीक है। तो बस मेरा ये एक छोटा सा मोटिव था। तो भाई वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना भाई, और कमेंट में लिख देना भाई जय सिया राम, ठीक है, बाय।